हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नॉस्टल वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स। दोनों सेम कैटेगरी ऑफ इंडेक्स है, जहां पे एलोकेशन, जहां पे इन्वेस्टमेंट सेम कंपनी में होगा, बट अगर हम इंडेक्स को थोड़ा बारीकी से देखें तो काफ़ी डिफरेंसेस है इस इंडेक्स में। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं पिछले 18 सालों से, और हमारा मोटो यही है टू डिलीवर फाइनेंशियल ड्रीम्स ऑफ ऑल आवर क्लाइंट्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जहां हम समझेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। सबसे पहले ये इंडेक्सेस है क्या, व्हाट इज निफ्टी 50 वर्सेस व्हाट इज निफ्टी 50 इक्वल वेट। निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स कंप्राइज करता है टॉप 50 लार्ज कंपनीज। ठीक है, ये इंडेक्स का एक एवरेज इंडाइसिस है, जहां पे आपको पता चलता है कि इंडिया मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। और ये वेट जो रहता है इंडिविजुअल स्टॉक्स का, जो वेट है, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड फ्री फ्लोट स्टॉक्स जो अवेलेबल है मार्केट में। तो जैसे आप देखेंगे टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, अगर हम देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ITC, लार्सन टूब्रो, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये ऑल ब्लू चिप कंपनीज कंप्राइज ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स क्या होता है? यहाँ पे आपको सेम 50 कंपनी मिलती है, बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज द इक्वल वेट ऑफ 2% ईच। राइट, यहां पे आप देखोगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री सब सेम रहेंगे, बट जो वेटेज रहेगा इन्वेस्टमेंट का उस पर्टिकुलर स्टॉक में, इट विल नॉट बी मोर देन 2%, जो रीबैलेंस होता है क्वार्टरली बेसिस पे। सो एज पर द नेम सजेस्ट, निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। तो 50 स्टॉक है, तो हर कंपनी में आपको 2% का वेटेज दिखाई देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फेवरेटिज्म। कोई कंडीशन काम में नहीं आएगा, जब भी वेट रहेगा वो 2% से ज्यादा नहीं रहेगा। और क्वार्टरली बेसिस पे अगर किसी स्टॉक का वेट बढ़ गया है तो रीबैलेंस करके उसको इक्वल वेट पे लाया जाएगा। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, यू आर इन्वेस्टिंग इन द सेम स्टॉक्स बट विद अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। निफ्टी 50 इंडेक्स में आपका वेट डिपेंड करेगा मार्केट कैप पे, निफ्टी 50 इक्वल वेट पे आपका वेट डिपेंड करेगा इक्वल वेट पे, जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का रूल है। तो आइए अब समझते हैं व्हाट इज द मेथोडोलॉजी एंड कंपेयरिंग द मेथोडोलॉजी बिटवीन द निफ्टी 50 इंडेक्स एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के दोनों की मेथोडोलॉजी क्या है। तो देखेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट में वेटिंग, जैसे मैंने बताया, इट इज डिपेंड ऑन द फ्री फ्लोट मार्केट कैप, एंड निफ्टी इक्वल वेट में 2% ईच रहेगा, जहां पे इक्वल वेटेज सारे 50 स्टॉक्स को दिया गया है। नो फेवरेटिज्म टू अ पर्टिकुलर स्टॉक और पर्टिकुलर सेक्टर, कि मुझे HDFC बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वहां पे मैंने वेटेज बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 में भी आप वो नहीं कर सकते, इट विल बी बेस्ड ऑन द मार्केट रूल्स, कि वहां पे अगर HDFC बैंक में वेट बढ़ गया है तो आपके इंडेक्स में, फंड में भी आपका वेट बढ़ जाएगा। रीबैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 इज रीबैलेंस्ड सेमी एनुअली, मींस every 6 months, but Nifty equal weight is rebalanced on a quarterly basis. एक्सपोजर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो लार्ज कैप डोमिनेटेड है, इंडेक्स में भी आपकी जो टॉप 10 ब्लू चिप कंपनीज है उसमें आपका वेट हमेशा ज्यादा दिखेगा। अगर मैं निफ्टी 50 की इंडेक्स की बात करूं तो टॉप 10 कंपनीज होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% वेटेज। वहीं पे अगर मैं निफ्टी इक्वल वेट की बात करता हूं, यहाँ पे मुझे बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ बुल मार्केट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेयर मार्केट, यहाँ पे 2% वेटेज में होल्ड करके रखूंगा। सो अगेन द सेम स्टॉक्स विद डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट, कि यहाँ पे सेम स्टॉक्स है बट स्ट्रेटेजी कहाँ चेंज होती है, स्टॉक के वेटेज पे, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, स्टॉक्स रिमेन्स द सेम। वही 50 स्टॉक निफ्टी 50 में आपको मिलेगा और वही 50 स्टॉक निफ्टी 50 इक्वल वेट में आपको मिलेगा, बट ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द वेटेज ऑन ईच पर्टिकुलर स्टॉक, right? Because we are investing in a portfolio and not in a particular stock. Let's understand the returns that is generated by doing this small change in the portfolio weightage. अगर मैं स्टॉक वेटेज चेंज कर रहा हूं तो मेरा रिटर्न्स में कितना इंपैक्ट आ रहा है। लेट्स चेक दिस आउट। रिटर्न कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर होराइजन पे, निफ्टी इक्वल वेट हैज आउट परफॉर्म निफ्टी 50 इंडेक्स
1 ईयर का रिटर्न अगर मैं चेक करता हूं तो 21% निफ्टी 50 ने दिया है, वहीं पे इक्वल वेट ने 25% दिया है। 3 इयर्स के बेसिस पे 17%, इक्वल वेट ने 19%, 5 ईयर के बेसिस पे 13%, इक्वल वेट ने 15%, 10 ईयर में 11%, इक्वल वेट ने 13%। सो इक्वल वेट हैज आउट परफॉर्म इन मोस्ट टाइम फ्रेम्स। सो एक छोटा सा चेंजेस करने पे, एक स्टॉक वेटेज चेंज करने पे मेरा आउट परफॉर्मेंस बढ़ जाता है बाय ऑलमोस्ट 2% ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। सो इट इज अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजी with the same stocks and which is able to deliver a better returns. So Nifty 50 के कंपैरिजन में Nifty equal weight has been able to deliver better returns. तो जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो दूसरी चीज हमें हमेशा याद रखनी है वो है रिस्क। अगर ये रिटर्न 2% से ज्यादा दे रहा है तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा उसमें, बराबर। सो आइए समझते हैं रिस्क एंड वॉलेटिलिटी क्या है ये दोनों इंडेक्स की। रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, निफ्टी 50 और निफ्टी इक्वल वेट में वॉलेटिलिटी आपको निफ्टी 50 में हमेशा कम दिखाई देगी, निफ्टी इक्वल वेट में हायर दिखेगी। ड्रॉ डाउन जो भी रहेगा, मार्केट जब भी करेक्ट करेगा जो भी ड्रॉ डाउन आएगा तो निफ्टी 50 में हमेशा कम आएगा, निफ्टी इक्वल वेट में ज्यादा आएगा। बिकॉज जो लोअर बॉटम स्टॉक्स है, जो 25, 26 से लेके 50 स्टॉक्स है, वहां पे उनका वेटेज ज्यादा है, तो ड्रॉ डाउन भी आपको हमेशा यहाँ ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू निफ्टी 50। शार्पी रेशियो की अगर मैं बात करूं, विच इज ऑल्सो नोन एज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, तो निफ्टी 50 में आपको मॉडरेट मिलेगा, बट निफ्टी इक्वल वेट में यू विल बी गेटिंग हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बेटर देन निफ्टी 50, राइट। सो हायर रिटर्न्स कम्स विथ स्लाइटली हायर रिस्क। थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा लेना है कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स, बट यू विल बी एबल टू जनरेट अल्फा ऑफ 2%. So it is recommendable to always have whenever you are investing in Nifty 50 index, it is better to invest in Nifty 50 equal weight index. स्टॉक्स कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा, वेटेज जो है वो डिफरेंस रहेगी। आपको वही 50 स्टॉक्स मिलेंगे निफ्टी 50 में और वही 50 स्टॉक मिलेंगे निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स में। सो बाय टेकिंग अ लिटिल हायर रिस्क यू विल बी एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स। अब हम समझेंगे कि सेक्टर का एलोकेशन का इंपैक्ट कैसा होता है इन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट। जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 एज ऑन टुडे इट इज बायस्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल्स, आईटी एंड एनर्जी। इसीलिए आप देखोगे कि सेक्टर का वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज में एज ऑफ टुडे इट इज 37%, आईटी इट इज 11%, ऑयल एंड गैस इट इज 10%। सो आप देखोगे कि टॉप 4 सेक्टर्स में ही उनकी एलोकेशन ऑलमोस्ट 48, 58, 65% का वेटेज इन 4 सेक्टर्स में है। टॉप 4 सेक्टर्स में उनका वेटेज ऑलमोस्ट 65% है। सो निफ्टी 50 is now biased towards financial. This will keep on changing, right? ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहेगा, it will keep on changing. But you have to understand कि सेक्टर पे वेटेज है ये 65% भी जा सकता है। वहीं पे मैं इक्वल वेट बैलेंस्ड सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन अगर देखता हूं तो वहीं पे फाइनेंशियल्स पे मेरी 25% है, ऑटोमोबाइल पे मेरी 11% to 12% है, आईटी पे 9% है, एफएमसीजी पे 8% है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस में ज्यादा वेटेज है बिकॉज नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है विच आर एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर। बाकी आप देखोगे नीचे कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे भी आपको एक इक्वल वेट मिलता है। जैसे आप सर्विसेज की बात करें तो निफ्टी 50 में इट इज 0.82%, बट वहीं पे मैं अगर निफ्टी 50 इक्वल वेट में देखो तो सर्विसेज स्टिल होल्ड्स 2%। सो इट कैनॉट गो बिलो 2%। वो 2% का वेटेज आपको देना ही है वट एवर द मार्केट सिनेरियो इज। पावर में आप देखेंगे तो इट इज 4%, बट वहीं पे आप पावर में निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो इट इज 3%। सो यहाँ पे वेटेजेस इज irrespective of anything, but in Nifty 50 equal weight it has to mandatorily have a 2% weightage on each stock and that particular sector. So इससे होता क्या है कि आपको इक्वल वेटेज मिलता है एंड आपको एक अच्छा सा सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। सो यू आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्टर कि ये सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो मैं शायद वो मोमेंटम हो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, हेंस वहां पे वेटेज ज्यादा है, सो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक को चेस करेंगे। बट इन निफ्टी 50 इक्वल वेट यू विल बी एबल टू बाय स्टॉक्स विच आर अंडर वैल्यूड एज वेल। सो ये वैल्यू कंपोजिशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो अब हमने समझा कि सेक्टोरल कंपोजिशन का इंपैक्ट क्या होता है ये इंडेक्स में। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज विच इंडेक्स इज राइट फॉर यू,
राइट अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करूं या निफ्टी 50 इक्वल वेट में इंडेक्स करूं, आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि रिटर्न्स का डिफरेंसेस क्या है, रिस्क एंड वॉलेटिलिटी क्या है, सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कौन सी इंडेक्स में इन्वेस्ट करूं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करूं या निफ्टी 50 इक्वल वेट में इंडेक्स करूं। निफ्टी 50 इज फॉर इन्वेस्टर्स हु आर वेरी कंजर्वेटिव एंड उनकी प्रेफरेंस ब्लू चिप स्टेबिलिटी पे ज्यादा है। इक्वल वेट की अगर मैं बात करूं तो पीपल हु आर ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स एंड वांट ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन, ऐसे स्टॉक्स भी मुझे चाहिए जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बट इन फ्यूचर दे विल बी आउट परफॉर्मिंग। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स यू हैव टू चूज the index that you want to invest in. So do consult your financial advisor before investing in any index fund, so he will be able to guide you well. आपका रिस्क समझ के, आपकी गोल समझ के he will be able to suggest you a good index for achieving your goals and your targets. So now the key takeaways are same stocks में आप इन्वेस्ट कर रहे हो निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 इक्वल वेट में, बट द वेट्स आर डिफरेंट। इक्वल वेट्स ऑफर बेटर डाइवर्सिफिकेशन, हमेशा बुल मार्केट में आपको एक आउट परफॉर्मेंस मिलेगा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी बट लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न्स देगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स आर ब्लू चिप स्टॉक्स, निफ्टी 50 इक्वल वेट भी वही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी है बट द वेटेज इज डिफरेंट, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है बट लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न्स बना के देगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं पैसिव इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूं तो देयर आर मेनी इंडेक्सेस विच आर way better than the basic indexes like Nifty 50, Nifty 100, Nifty Mid Cap 150, Nifty Small Cap 250, Nifty Total Market। ये तो मार्केट बेस्ड कैपिटलाइजेशन पे इंडेक्स बने हुए हैं, बट देयर आर मेनी स्मार्ट बेटा passive investment funds which are available that you have to understand and then you have to make a right decision and a right choice। वो कैटेगरी आपको अल्फा में मिलेगी, वो कैटेगरी मोमेंटम में मिलेगी, वो कैटेगरी आपको क्वालिटी में मिलेगी, वो कैटेगरी आपको ग्रोथ में मिलेगी, वो कैटेगरी आपको वैल्यू में भी मिलेगी। सो स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग के पैसिव फंड्स भी काफी अवेलेबल है एंड नो इंडेक्स फिट्स ऑल कि ये इंडेक्स में भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये इंडेक्स में भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। इट हैज टू बी मैच्ड टू योर स्ट्रेटेजी, आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है एंड अकॉर्डिंगली उतने इंडेक्स या उतने पैसिव फंड्स विद एक्टिव फंड्स का एक पोर्टफोलियो आपको डिजाइन करके एंड सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स आपको एंश्योर करना है कि आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। सो इट विल प्रोवाइड यू अ स्टेबिलिटी एंड इट विल बी एबल टू हेल्प यू आउट परफॉर्म। If you are not able to align your investment to your goals, then the returns will not be stable and you will not be able to get a good performance out of your portfolio. So दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much guys for listening. Signing off, Mahendra Rao. Until we meet again. Bye bye.